अगर ये वीडियो आइए आपको आज अच्छा हम लगता पढ़ेंगे है तो आप इसे त्रिकोणमिति लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। के जो रेशियोज अनुपात होते हैं, टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, उसके बारे में हम टेबल का अध्ययन करेंगे। टेबल में कुछ उनके मान होते हैं। साइन थीटा, जैसे साइन 0 आएगा, साइन 30 आएगा, साइन 45 आएगा, साइन 60 आएगा और साइन 90 आएगा। ठीक है, इनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे साइन 0 को वैल्यू 0 वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल अक्सर करके हम लोग भूल जाते हैं, तो आज से टेबल हम लोग भूलेंगे नहीं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक नया सा, जिसे हम कह सकते हैं एक नया सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम आपको बताएंगे। आप कभी भी जो है टेबल नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसको वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या करना है आपको। साइन पहले उठा लिया हमने और साइन की वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। तो साइन 0 के साथ में 0 लगाएंगे, फिर हमको लिखते चले जाना है 1 2 3 4। 1 2 3 4 लिख दिया। कुछ अजीब सा लग रहा होगा, मगर अभी यहाँ से बहुत कुछ मज़ा आने वाला है पढ़ने में। आज सबसे बढ़िया टॉपिक है ये, सबसे फ़नी टॉपिक है ये। ठीक है, अब क्या करना है, हमने कहाँ तक वैल्यू लिखी है, 4 तक। 4 को सबके बटे में लिख देना है। इसके बटे में 4, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4 और इसके बटे में 4। अब क्या करना है हमको, इतना तो हमने लिख दिया। अब क्या करना है, हमको इनके ऊपर रूट लगाना है। क्या करना है, रूट लगाना है। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, इनके ऊपर रूट लगा देंगे हम। रूट लगाया, रूट लगा दिया। अब यही इनकी वैल्यू है, मगर जो वैल्यू बुक में लिखी है वैसी ये वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे, उसको लाने के लिए हम करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे 0/4 इक्वल टू 0। 0 के नीचे कुछ अगर होगा तो वहाँ पे 0 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट जब दोनों पे लगा हुआ होता है तो वहाँ पे इस कंडीशन में होता है कि ऊपर भी अंडर रूट लगा हुआ है और नीचे भी अंडर रूट है। ठीक है, तो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, 1/2। ठीक है, रूट 2/√4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये यहीं पे सॉल्व होगा, जैसे 1/2 में, तो 1/2 तो ये अंदर सॉल्व हो गया। अब क्या निकालेंगे, 1 अगर अंडर रूट निकालते हैं तो उसका 1 और ये साथ में अंडर रूट 2। ठीक है, इसी तरीके से इसका फैक्टर हो नहीं सकता है तो क्या करेंगे, 3 का √3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो काट के आ जाएगा हमारा 1:1, यानी कि √1 = 1 आ गया। हमको क्या मालूम हो गया, यहाँ से साइन थीटा मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया, साइन थीटा। अब एक आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब इनकी जो वैल्यू है, हम हमेशा इनको कॉस के साथ में इधर से उल्टा लिखते हुए चले जाएंगे। जो 90 की वैल्यू है वो 0 की वैल्यू हो जाएगी, जो 60 की वैल्यू है वो 30 की वैल्यू हो जाएगी, जो 45 की है वो 45 की रहेगी, 30 की इधर 60 में चली जाएगी और 0 की 90 में चली जाएगी। ठीक है, इतना सोचना है हमको। ठीक है, इतना सोचना है। 90 वाला यहाँ पे आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, 1। 60 वाला 30 में आ जाएगा, √3/2। गलत लिख गया था, 3/2। ये जैसे का तैसा ही रहेगा, √2 और ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 और ये 0 यहाँ पे चला जाएगा।
ठीक है। अब आपको हम बता देते हैं एक चीज़, हमने साइन थीटा और कॉस थीटा पढ़ा था। एक यहाँ पे एक हम आपको पॉइंट समझा देते हैं। साइन थीटा क्या था? साइन थीटा था हमारा, बड़ा सा लिख लेते हैं, स्पेस है अपने पास, ठीक है। तो जो साइन थीटा था हमारा वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण था, ठीक है। और कॉस थीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनस था, यानी कि आधार बटे कर्ण था, ठीक है। ये था। अब यहाँ से हम एक चीज़ निकालेंगे, यहाँ से एक चीज़ निकालते हैं, वो कुछ ऐसे है। इतना हो गया आपका। अब हम देख लेते हैं टेन थीटा क्या था। टेन थीटा क्या था? तो यहाँ पे लिखेंगे, लिख लेते हैं ऐसे, टेन थीटा था लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए लंब और आधार इसमें भी है और इसमें भी है। अगर हम इसको इससे भाग कर दें, अब भाग करने पे क्या आएगा? इसके बटे में ये आ जाएगा, ऐसे लिख लिया। और जब ये ऐसी कंडीशन आती है, जब चार चीज़ें बटे सही में होती हैं, तो वहाँ पे अंदर अंदर और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेनस अपान हाइपोटेनस इज टू बेस। यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ये चीज़ कैंसिल होने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो यहाँ पे है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमको करनी है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू बटे में कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू 0 बटे कॉस थीटा की वैल्यू यानी कि 0। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2 बटे √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो ये ऊपर चला जाएगा 1:2 अपान 2/√3। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। अब ये इसकी वैल्यू 1/√2 बटे 1/√2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अंदर अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो 1:√2 अपान 1:√2 सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब ऐसे ही इसको कर लेते हैं, √3/2 अपान 1/2, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का, ये ऊपर चला जाएगा, तो √3:2 एंड 2:1, यानी कि इसको कैंसिल कर देंगे, तो यानी कि √3 हमको मिल गया। अभी देखिए ये 0 है और ये 1 है, यहाँ पे समझना, ये चीज़ आपको हम समझाते थे। 1/0 इक्वल टू इन्फानाइट, ठीक है। ये कैसे होता है? देखिए वास्तव में ये जो चीज़ लिखी होती है बटे में, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब जब भाग किया जाता है तो ये चीज़ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब हम भाग करते हैं, यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो इसका मल्टीप्लाई होता है। तो 0 से किस चीज़ को यहाँ पे लिखा जाएगा जो मल्टीप्लाई यहाँ पे हमको 1 मिल जाए? तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं आती है। मान लेते हैं 0 से करेंगे, तो 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये 0 से नहीं करते हैं, 8 से कर लेते हैं, 8 से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें निश्चित नहीं हो पा रही हैं, इसलिए ये इन्फानाइट हो जाता है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं, ये चीज़ें
हमने 3 चीज़ें की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा हमने पढ़ा था, ये होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा क्या था, इसका अपोजिट था परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं, या इसको दूसरा कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने साइन थीटा के साथ किया था वैसे इसके साथ कर सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल रिवर्स होते हुए चली आएगी। रिवर्स करके लिख लेते हैं, वहाँ पे 0 है यानी इन्फानाइट है 90 का वैल्यू, तो ये भी इन्फानाइट। ये जो 60 की वैल्यू है वो यहाँ पे 13 की वैल्यू हो जाएगी, 30 की वैल्यू हो जाएगी, तो √3। 45 का उतना ही रहेगा, जो 30 है वो 60 वाले में चला जाएगा, यानी कि 1/√3, और जो यहाँ पे 0 है वो ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर सेक के लिए क्या होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये तो 1/, मतलब यानी कि 1 के बटे में होगा जो भी होगा, तो 1/1 यानी कि 1। ये क्या हो जाएगा, √3 1/√3/2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वास्तव में लिखा हुआ है 1/1 और √3/2। ठीक है, क्योंकि 1 के नीचे 1 होगा, इसलिए ये पलट के ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये पलट के ऊपर जा रहा है, यानी कि 2/√3। ठीक है, इसका करेंगे, ये इसका उल्टा होता है, तो यानी कि ये जब इसको सॉल्व करेंगे 1/√2 पलट के ऊपर चला जाएगा √2। ठीक है, इसको जब ऐसे ही सॉल्व करेंगे 1/2 ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे तो 1/0, यानी कि अभी यहाँ पे हमने लिखा था इन्फानाइट, तो इसकी भी वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉसेक की। ठीक है, कॉसेक की देखिए, साइन थीटा हमने लिखा था, लाल कक्का के लिए जब हमने लिखा था तो लंब बटे कर्ण था, और ये कर्ण बटे लंब होता है, यानी कि ये इसका उल्टा होता है। तो इसको उलट लेंगे, जब इसको लिखेंगे 1/0, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। क्या हो जाएगा, ये इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको जब पलट के लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसको जब पलट के लिखेंगे, पलट देंगे, बिल्कुल उल्टा कर देंगे, तो √2 हो जाएगा। इसको जब पलट देंगे 2/√3 हो जाएगा, और इसको जब पलट देंगे तो 1 हो जाएगा। ये हमारा टेबल तैयार हो गया। यही सेम वैल्यू होती हैं, ऐसे ही हमको निकालना है। अब हमको याद करने का झंझट खत्म हो गया। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हमें वैल्यू मालूम हो जाएंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, काम की चीज़ें, जो एक्सरसाइज 8.2 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसके कुछ आगे के भी हम 1-2 बातें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिससे वो एक्सरसाइज हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, हटाते हैं इसको। ये हुआ। अब आइए हम आपको पढ़ा देते हैं, कुछ सर्वसम्मिकाएँ हैं, और या कुछ व्युत्क्रमानुपाती रेशियोज़ हैं, व्युत्क्रमानुपात हैं, उनको हम आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, आइए पहले हम पढ़ लेते हैं सर्वसम्मिका, उसके बाद पढ़ेंगे हम जो व्युत्क्रमानुपाती रेशियोज़ जो हैं उनको पढ़ेंगे, अनुपातों को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले
आपको एक चीज़ लिख देते हैं, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये एक सर्वसम्मिका है जिसको हमको याद करना होता है। अब मालूम हुआ कि इस चीज़ को हम भूल गए तो हम इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये चीज़ें सारी चीज़ें पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ आपको। ठीक है, हर एक बात बताई जाएगी, कहीं पे भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप अपने आप ही उस चीज़ को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, और ये कुछ इसको हमने ऐसे मिला दिया, इसको मान लेते हैं बी, ये ए और ये सी, ये कोई सा एंगल मान लेते हैं, कोई सा एंगल मान लेते हैं। ठीक है, ये एंगल है, तो ये एंगल है तो सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगी, और ये 90 डिग्री बनना है, इसके सामने की भुजा यानी कि हाइपोटेनस कर्ण हो जाएगी, और जो बची हुई कर्ण के साथ में जो कोण वाले के साथ में लगी हुई है कर्ण से, वो वाली जो भुजा होती है वो बेस होती है। ठीक है, यानी कि आधार होती है। ठीक, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे हम लिखते हैं और फिर उस चीज़ को हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से। ठीक है, लिख लेते हैं पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होती है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसको समीकरण ऐसे एक डाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसमें एक चीज़ करते हैं, वो चीज़ हमको बस 3 बार करनी होगी और 3 समकाएँ हमको मिल जाएंगी। सबसे पहले हम किसी भी पार्ट से क्या करेंगे, हम इसको भाग कर देते हैं। एक इस चाहे इससे पूरे समीकरण को भाग कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे फ़र्क कैसे नहीं पड़ता है, हम लिखते हैं 20 प्लस 5 इक्वल टू 25 लिखते हैं। हम किसी से भी भाग कर दें, वो चीज़ मान लेते हैं हम 5 से भाग कर देते, इधर 5 से भाग किया, इधर 5 से भाग किया और इधर 5 से भाग किया। देखिए ये चीज़ इस यहाँ पे बराबर थी, अब जो आएगी वो चीज़ भी बराबर आएगी। जब भाग किया तो ये 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, ये मिल गया ना, वही चीज़ होती है यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस सर्वसमता को लाने के लिए क्या करेंगे, h स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हाइपोटेनस से हम इसको भाग दे देते हैं। हाइपोटेनस से अब लिख देंगे यहाँ पे h स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, जब भाग देंगे क्या होगा, बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अब ये जो दोनों घातें हैं इसको एक चीज़ ऐसे लिख सकते हैं, हम दोनों की घातें एक साथ में हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, वो ऐसे लिखी जा सकती हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ में है, और ये होल ऑफ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि कॉस, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर यहाँ पे लगा लेंगे और थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि साइन थीटा, स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर यहाँ पे लगा लेंगे और ये थीटा। इसको जब काटेंगे तो बचेगा 1 यानी कि 1। पहली सर्वसमता हमें मिल गई। क्या हुआ, पहली सर्वसमता हमें मिल गई। ये हमारी फर्स्ट सर्वसमता जो हमें ड्राइव होके मिल गई। अब यहीं पे क्या करेंगे, दूसरी चीज़, समीकरण
ऐसे लिख लेते हैं, ए ही मान लेते हैं इसको, और इसको कर देते हैं बी स्क्वायर से भाग, यानी बी स्क्वायर से जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण ए को बी स्क्वायर से भाग करने पे। अब ये बी स्क्वायर नहीं है, ये बेस है, बेस है, और ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, यानी कि आधार, लंब और ये कर्ण है। अब भाग करते हैं, को बी से भाग कर देते हैं, यानी कि ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दोनों पे लगा हुआ है, यानी कि होल ऑफ स्क्वायर लगा हुआ है, ए अपान बी का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि पी अपान बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर यानी कि हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि ये हो गया हमारा tan थीटा, स्क्वायर लगा स्क्वायर tan थीटा, और हाइपोटेनस अपान बेस, यानी बेस अपान हाइपोटेनस, यहाँ पे क्या था, बेस अपान हाइपोटेनस cos थीटा था, तो ये sec स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी ये मिल गई, एक ये सर्वसम मिल गई, दो मिल गई। अब हम तीसरी निकालते हैं। तीसरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने किस किस से भाग कर लिया है, हमने एच स्क्वायर से भाग कर लिया और बी स्क्वायर से, बचा क्या है, बचा हमारा पी स्क्वायर है। तो अगली सर्वसम का करने के लिए, हम प्राप्त करने के लिए पी स्क्वायर से भाग करेंगे, पी स्क्वायर से। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, समझ लीजिए। पी स्क्वायर से भाग करने के लिए लिख लेते हैं बी अपान पी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, जब भाग कर रहे हैं सॉरी प्लस है, पी अपान पी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एच अपान पी का होल ऑफ स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, बी अपान पी यानी पी परपेंडिकुलर अपान बेस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान बेस कॉस्ट हमारा कॉट थीटा होता है, और ये उल्टा है तो ये कॉट थीटा हो गया, टेन थीटा होता है, तो टेन कॉट थीटा प्लस यहाँ पे 1 हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया हमारा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसम का हमको ये मिल गया, आइडेंटिटी तीसरी ये मिल गई, तीसरी आइडेंटिटी हमको मिल गई, यानी कि 3 सर्वसम्मिकाएँ हैं, 3 सर्वसम्मिकाएँ हैं जो यूज़ होंगी। ठीक है, इनसे कई चीज़ें बनेंगी, उनको मैं अभी फटाफट जल्दी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए तीनों सर्वसम्मिकाएँ लिखते हैं। सबसे पहली सर्वसम्मिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को अगर इधर रोक लिया जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से, तो एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ हमको यही मिल गई इसी से। फिर अगर कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लिया जाता है, ये प्लस है उधर जाएगा तो घट जाएगा, जैसे हम लिखते हैं 4 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 होता है। तो अगर ये प्लस का उधर घट जाएगा जाके 5 इक्वल टू 9 माइनस 4 हो जाएगा। वही चीज़ बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई हो रही है, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है, यानी कि जो बराबर जब LHS और RHS दो भाग होते हैं तो LHS से जो चीज़ LHS में प्लस में होती है वो RHS में जाके माइनस हो जाती है, और जो उधर माइनस में वो आके यहाँ पे प्लस हो सकती है, यानी कि बदल जाते हैं।
अब यहाँ पे है हम रोक लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, एक आइडेंटिटी ये बन गई। ठीक है, अब इतनी चीज़ हो गई। अब इससे एक दो चीज़ें और आएंगी। इसका हम अगर रूट वर्गमूल निकाल लें, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल कर लेते हैं या वर्गमूल निकालने पर, तो जब वर्गमूल निकालेंगे किसी की घात अगर 2 होती है तो घट के 1 रह जाती है। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल कर लिया, फिर इधर लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये पूरा लिखा हुआ है साइन थीटा का स्क्वायर और ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे घात 2 है, ये हट जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे, यानी कि चलो इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस ये यहाँ पे बचेगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 2 घात थी, यहाँ पे क्यों नहीं हटा, क्योंकि एक इसके साथ प्लस में है, अगर मल्टीप्लाई में होता तो हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया। तो उसी चीज़ से यहाँ पे ये चीज़ ये भी आ जाएगी, यानी कि कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो एक चीज़ ये चीज़ ऐसे हो गई, ऐसे। ठीक है, अब दूसरी समसमका लिख लेते हैं, ये पहली थी और हम दूसरी लिख लेते हैं। दूसरी कुछ ऐसे आई थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको उधर ले चले जाते हैं तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है, फिर अगर इसको यहीं पे रोक लेते हैं tan स्क्वायर थीटा को, तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में बदल जाएगा। बाकी की अंडर रूट वाली प्रोसेस करके यहाँ पे ये चीज़ें भी अप्लाई होंगी। फिर इतना हो गया। इसके बाद हम आपको बता देते हैं तीसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रोक लिया जाए, अगर कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रोक लिया जाए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और अगर यहाँ पे 1 को रोक लिया जाए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल हमने आपको बेसिक से बता दी। हमारे पास 3 समसमकाएँ हैं जो हमको याद करनी है, उनसे बाद में ये चीज़ें निकल के आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिए, 3 समसमकाएँ उनको छोड़ देते, बाकी ये जो सॉल्व किया है इसको हटा देते हैं। ये 3 समसमकाएँ। ठीक है, इसके अलावा और भी हम 1-2 चीज़ें आपको बता देते हैं फटाफट, फिर कोई दिक्कत नहीं। हमने पढ़ा था, बिल्कुल 0 से पढ़ाएंगे, साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा एक चीज़ कोसेक थीटा यानी कि कर्ण अपान लंब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, ज़रा इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई करें। तो देखिए कोसेक थीटा इज टू साइन थीटा। अब इनकी ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि P अपान H मल्टीप्लाई H अपान P, वैल्यू रख दी ना दोनों। ठीक है, आगे पीछे हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल कर दिया हमने, बचा कितना 1।
यानी कि कॉसेक थीटा इज टू साइन थीटा बराबर 1। हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं फिर 1 अपान कॉसेक थीटा, क्योंकि अगर इस साइड से कोई मल्टीप्लाई में हो उधर जाएगा तो अपान में आ जाएगा, ठीक है। और इधर अगर हम कॉसेक थीटा को रोक लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। एक चीज़ ये मोटी मोटी आप यहाँ से समझ लीजिए। फिर वैसे ही हम बात करेंगे, साइन और कॉसेक हो गया। अब वैसे ही हम लिखेंगे कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा को और सेक थीटा को। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपान हाइपोटेनस, और ये होता है कर्ण बटे आधार यानी कि हाइपोटेनस अपान बेस। अब क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा इज टू सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस मल्टीप्लाई हाइपोटेनस अपान बेस अपान हाइपोटेनस अपान बेस। कैंसिल कर देंगे इनको, एक आ गया। सेम वैसे ही हो जाएगा, कॉस थीटा इज टू सेक थीटा, ऐसे भी लिखते हैं, पॉइंट लगा देते हैं सेक, तो ये मल्टीप्लाई में माना जाता है, इक्वल टू 1, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया। फिर ऐसे ही हम आपको बता देते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा को, ये लंब बटे कर्ण यानी कि बेस अपान लंब बटे आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस, और ये आधार बटे लंब होता है यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, टेन थीटा इज टू कॉट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा P अपान B इज टू B अपान P। सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये एक आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी, एक, यानी कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान कॉट थीटा, और कॉट थीटा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेन।